हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर हम सर्कुलर मोशन का ले चुके हैं जिसमें हमने सीखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। हमने क्या बात करी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हमने बोला क्या होता है इसमें कि सर्कल में सबसे पहले तो पार्टिकल चल रहा होगा। कैसे चल रहा होता है पार्टिकल, मैंने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है। स्पीड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, क्या वो कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? मैंने बोला क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, और वेलोसिटी का होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैंने बोला डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने बोला मान लीजिए पार्टिकल है तो ये सर्कल पे कैसे चलेगा, मैंने बोला सेम स्पीड से चलेगा लेकिन हर बार डायरेक्शन बदल जाएगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाएगा। इसकी ये डायरेक्शन बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने बोला यदि स्पीड बदल रही है तो एक्सेलरेशन पक्का आ रहा होगा, पक्का एक्सेलरेशन आ रहा होगा। मैंने बोला एक्सेलरेशन आता तो है, मैंने बोला स्पीड अगर इसके टेंजेंशियली आएगा एक्सेलरेशन तो मैंने बोला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलना चाहिए, लेकिन मैंने बोला नहीं बदल रहा है। इसका मतलब टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? मैंने बोला डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। क्या कहते हैं इस एक्सेलरेशन को? मैंने बोला एसी कहते हैं। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। किसमें मदद करता है ये मदद करता है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है ये एक्सेलरेशन। बस किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, एक एक्सेलरेशन तो लेकिन पक्का है। क्या है? मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो पक्का है। कौन सा एक्सेलरेशन है वो? मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा होगा। तो ये बात हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में करी थी कि ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन है इसके पास। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आती है बात समझ में? आ जाती। ठीक, अब मैंने बोला आपसे, मैंने क्या बोला, मान लीजिए मैंने बोला ये ब्लॉक है। ठीक, ये क्या है? एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल है मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला ओमेगा से क्या है, ये रोटेट हो रहा होगा टेबल। ठीक, तो मैंने बोला ब्लॉक पे फोर्सेस बताओ कौन कौन सी आ रही है। सो फोर्सेस बताएं। अगर हम लिखेंगे, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला नीचे की तरफ एक तो आएगा mg, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा इसके पास एक नॉर्मल, और मैंने बोला चूंकि सर्कल में चल रहा है तो सेंटर की तरफ एक एसी भी आना चाहिए। ठीक, अब कोई आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पूछे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं इससे पूछूंगी बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई फ्रिक्शन, ब्लॉक मूव कर रहा है, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? मैंने बोला यदि ये सेंटर में, सर्कल में मूव कर रहा है ये ब्लॉक और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ रहा है तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स आ रही होगी जो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी, पक्का आना ही चाहिए। यदि एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, यदि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, वाइस वर्सा काम करती हैं चीजें, कोई गलत बात नहीं। तो मैंने बोला यदि सेंटर की तरफ एसी आ रहा है इसका मतलब कोई फोर्स तो आनी चाहिए, और एक लौती फोर्स जो हमारे पास अभी बची है वो है फ्रिक्शन। mg हमने लगा दिया, वो नॉर्मल को बैलेंस कर दिया। mg ने किसको बैलेंस कर दिया? हमने बोला नॉर्मल को बैलेंस कर दिया। मैंने बोला और कोई फोर्स नहीं है जो इसको सर्कल में रोटेट करवा सके, तो हमने बोला फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक पे कैसे लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में। मैंने बोला डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये एसी आ रहा होगा। तो मैंने बोला फ्रिक्शन क्या लिख सकते हो? m इंटू AC के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, AC को हम फर्दर क्या लिखते थे? हम लिखते थे v स्क्वायर अपॉन r, और क्या लिख सकते थे? ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये सब हम AC के बारे में इस तरीके से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते थे। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लगेगा। तो भूल मत जाइएगा, यदि एक्सेलरेशन से हम डिसाइड करेंगे कि बाकी फोर्सेस का डायरेक्शन
कैसे लेने का है हम लोगों को। ठीक है, कोई घबराने की बात है? कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ये तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ कुछ जो बातें करी थी वो हमने आपको बता दी। आज हम पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम और बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। कॉनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी परफॉर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको दिखा रही हूं। मैंने बोला ये पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम मतलब कोन बनना चाहिए, तो कैसे मूव कर रहा होगा बॉब? मैंने बोला कुछ यूं ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ये है कॉनिकल पेंडुलम। कोन बन रहा है ना, बीच में आती है, दिख जाती है ये बात समझ में। ठीक, तो अभी इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने बोला मान लीजिए कोनिकल पेंडुलम की हमने बात की है, तो इसको जरा और अच्छे से बनाएंगे हम। तो हमने बोला ये हमारा कुछ पेंडुलम है और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में कुछ यूं ऐसे चल रहा होता है। तो मैंने बोला इस पे फोर्सेस वगैरह की बात की जाए अगर, तो कैसी कैसी फोर्सेस आ रही होंगी। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इस पे mg नीचे की तरफ आएगा। ठीक, नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। नॉर्मल तो आएगा ही नहीं, सॉरी। ठीक, मैंने बोला mg आएगा। मैंने बोला और क्या क्या फोर्सेस आएंगी? मैंने बोला स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग लगी है, तो क्या टेंशन T भी आएगी इस स्ट्रिंग से? बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, मैंने बोला मान लीजिए थीटा एंगल पे ये रेडियस है, आर रेडियस के सर्किल में चल रहा है ये। मैंने बोला ये वर्टिकल से स्ट्रिंग थीटा एंगल अगर बना रही है, तो मैंने बोला अगर इसके लिए आप लिखोगे, बातें करोगे किसी एक मूवमेंट पे, तो मैंने बोला ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला सर्किल में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में चल रहा है, तो मैंने बोला सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आता होगा पक्का। क्या होता होगा वो एक्सेलरेशन? AC के बराबर होता होगा। यदि सर्किल में चल रहा है तो सेंटर की तरफ एक AC तो पक्का होगा। मैंने बोला वेलोसिटी कैसे होगी? मैंने बोला वेलोसिटी कुछ यूं टेंजेंशियली ऐसे आती होगी। ठीक है, मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो किसी एक पल की अगर हम बात करें तो फोर्सेस कैसे कैसी आएंगी? अगर कोई मुझे AC की वैल्यू लिखने के लिए दे तो मैं कैसे लिखूंगी? तो मैंने बोला T का दो कंपोनेंट करो। तो मैंने बोला ये एक तो आ जाएगा T cos थीटा। मैंने बोला और सेंटर की तरफ एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा T का, क्या आ जाएगा वो? T sin थीटा। मैंने बोला चलो एक्सेलरेशन था तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी हमें मिल गई, तो अब ये एक्सेलरेशन काम हो जाएगा हमारा। तो हमने बोला ये ऊपर वाली नीचे फोर्सेस वाली वर्टिकल वाली फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगी। क्या लिखेंगे हम? T cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। और क्या लिख सकते हैं हम? T sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू AC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, मान लीजिए ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक, तो मैंने बोला ये लिख सकते हैं हम। तो इससे आप 1 है और ये 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 जरा करो तो आपका आएगा यहां से tan थीटा इक्वल्स टू AC बाय G के बराबर। कोई घबराने की बात है क्या? ठीक, तो कोई थीटा की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए बोले तो आप क्या लिख दोगे? tan इनवर्स, क्या लिख देंगे हम लिख देंगे tan इनवर्स A बाय G के बराबर, AC बाय G के बराबर। सॉरी, कोई घबराने की बात नहीं है। कोई हमसे AC बोल दे, थीटा दिया, बाकी बातें कर ले, हमने बोला वो भी लिख देंगे, कोई घबराने की बात नहीं, हमने देख लिया है। तो इस तरीके से कॉनिकल पेंडुलम में चीजें दिखती हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ये। ठीक है जी, चलो अगर इसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो क्या लिख सकते हो? tan थीटा इक्वल्स टू AC की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन RG। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमें यहाँ पे मिल गया है, इसको ध्यान रखिएगा कॉनिकल पेंडुलम के केस में। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हमने आपको लिखवा दिया। ठीक है, हम एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं जरा। हमने बोला ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे एक कार इस पे चल रही है। ठीक है, कितने से स्पीड से चल रही है? हमने बोला इसकी वेलोसिटी अभी इस मूवमेंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमने क्या बोला? हमने बोला रेडियस ले लो। रेडियस कितना है इसका? मैंने बोला
ये ले लो आप 100 मीटर का, ठीक। हॉरिजॉन्टल सर्कल में कार चल रही है, v कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। और क्या हमने बात की, हमने बोला मास ऑफ दिस कार, मास ऑफ दिस कार वो कितना दिया है आपको, 1000 kgs के बराबर दिया है मान लीजिए, ठीक। अब मैं सवाल करना पूछूंगी, मैंने बोला अब बताओ नॉर्मल किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ नॉर्मल अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या बताएंगे। हमने बोला कार की सबसे पहले बनाई है एफबीडी। जब आप कार की एफबीडी बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, मैंने बोला कार इस तरीके से है तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगी mg, ठीक है। और मैंने बोला इरेजर दे दो जरा भाई, पूरा ही चला गया, पूरा बना लो इसको। मैंने बोला कार मान लो यहां पे है, इस वक्त चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, कुछ यूं। तो मैंने बोला अगर कार की एफबीडी बनाओगे तो क्या क्या दिखेगा, मैंने बोला mg दिखेगा नीचे की तरफ, और क्या दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा ऊपर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल में कार चल रही है तो आप खुद भी देख पाओगे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में कार को ऐसे घुमाना, आपको दिखेगा कि उसका mg उसके नॉर्मल से क्या होगा, बैलेंस होगा, mg नॉर्मल से बैलेंस होगा। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, हमने बोला mg के बराबर हो जाएगा। 2, मैंने बोला फ्रिक्शन बताओ किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन बता दो किसके बराबर होगा। मैंने बोला किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो देखेंगे फ्रिक्शन लगेगा कैसे लगेगा। मैंने बोला कार चल रही है क्यों, चूंकि सर्किल पे, तो मैंने बोला कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, वो क्या होगा, AC। जब सेंटर की तरफ इसके पहियों पे क्या है, एक एक्सेलरेशन आया है AC कुछ यूं, तो मैंने बोला क्या बोला, मैंने बोला इसका मतलब ये एक्सेलरेशन देने के लिए कोई फोर्स होगा, वो फोर्स और कोई नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स हो सकता है क्या। ये कार अगर आपको अभी यहाँ पे कंफ्यूजन दे रही है तो मैंने बोला इसको यहाँ बना के देखना, कुछ यूं अगर चल रही हो, मैंने ये कार का पीछे वाला साइड है ऐसे चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्किल कैसे ही ड्रॉ किया जाए, तो मैंने बोला mg और नॉर्मल तो ऊपर नीचे बैलेंस हो जाते हैं, और मेरा सेंटर की तरफ ये कुछ करके फ्रिक्शन आता है और सेंटर की तरफ ही AC आता है। अभी ऊपर बना दिए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसके पहियों पे क्या होता है, फ्रिक्शन आता है कुछ यूं, ठीक। तो मैंने बोला फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, AC किसके बराबर होगा, आप बोलोगे v² अपॉन r के बराबर होगा। v² की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, पुट कीजिए, मास दे रखा है, फ्रिक्शन भी निकाल लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। कोई आपसे बोले कि बताओ फाइंड म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे। मैंने बोला फ्रिक्शन इतना लग रहा है, कितना लग रहा है फ्रिक्शन, m इंटू AC के बराबर, और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू n के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मैंने बोला म्यू मिनिमम की बात हम कर लेंगे यहाँ पे, अगर इंटू n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, रखेंगे यहाँ पे, तो क्या म्यू की वैल्यू निकाल लोगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आराम से निकल जानी चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं। तो इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में चीजें चल रही हैं तो उसके बारे में कुछ कुछ बातें की जाएंगी, बेसिक याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, कोनिकल पेंडुलम के बारे में बातें समझ में आ जाती हैं। आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स, आपने देखा होगा मौत का कुआं वगैरह देखा होगा, तो मैंने बोला इंक्लाइंड पे क्या होता है, इंक्लाइंड होती है पूरे ऐसा सरफेस, ठीक है, ये पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे इंक्लाइंड है, पूरा इंक्लाइंड है ये, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये आगे वाली तो पार्ट बना नहीं सकते, तो मैं आपको ऐसे इमेजिन करा दी, तो मैं पूरा ये सरफेस क्या है, ऐसे इंक्लाइन सा है, ठीक है, और इस सरफेस पे कार को चलने का है, इस सरफेस पे कार को चलने का है। मैंने बोला कार का है, यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे इसको चलने का है, कैसे चलेगी। अब इस कार के बारे में हम बातें करना है, इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बैंक्ड रोड्स, ऐसी रोड्स को हम क्या कहते हैं, बैंक्ड रोड्स कहते हैं, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ v की वो वेलोसिटी बताओ, v की वो वैल्यू बताओ, वेलोसिटी नहीं, v की वो वैल्यू बताओ जब जो लगने पर क्या है, जिससे कार चले तो फ्रिक्शन लगाने की भी जरूरत ना हो, और क्या कार क्या हो, नीचे स्लिपिंग ना हो, ठीक। क्या बोला है हमने बोला v की वो वैल्यू बताओ जिसकी वजह से क्या हो कि स्लिपिंग ना हो,
मैंने बोला फ्रिक्शन लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। स्लिपिंग ना होगी तो फ्रिक्शन तो अपने आप ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने बोला वो वैल्यू हमें बतानी है। कैसे बताएंगे? हमने बोला देखते हैं बताएंगे। तो हमने बोला सबसे पहले तो अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो हमने बोला नीचे की तरफ हमें लगेगा mg, ठीक, ऊपर की तरफ हमें लगेगा नॉर्मल, ठीक है। ये बातें तो सबको दिख जाती हैं, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने बोला कार चूंकि इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे चल रही होगी तो मैंने बोला सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी आएगा, वो किसके बराबर आएगा? AC। मैंने बोला इस AC के लिए फोर्स चाहिए हमें, मैंने बोला फ्रिक्शन नहीं लगाना है और इतनी स्पीड से हमें कार चलानी है कि हमारी कार गिरे भी ना, ठीक। तो क्या कर सकते हैं हम? देखेंगे, बात करेंगे भाई, कुछ तो करेंगे हम, ठीक है। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये एंगल क्या है आपका? थीटा है, ठीक है। तो मैंने बोला ये एंगल हो गया एन, ये फ्रिक्शन के इंक्लाइन के एंगल से आपको एंगल निकालने के लिए देगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, है। तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो n cos थीटा ऊपर की तरफ और सेंटर की तरफ क्या आ जाएगा? n ऑफ साइन थीटा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने बोला इस वक्त क्या है, ये कार इस सर्किल पे बनी पड़ी है, बिना फ्रिक्शन के और स्लिपिंग ना हो, नीचे की तरफ कार स्लिप भी ना हो। तो हमने बोला हमें कम से कम बहुत तेज, इतनी तेज स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी उस ड्राइवर को कि भाई कितनी स्पीड मेंटेन करेगी? हमने बोला v इज इक्वल्स टू RG tan थीटा का अंडर रूट। ये क्या है? v ऑप्टिमम, ठीक है। जब क्या है? नो वियर एंड टियर। टियर के लिए हमने क्या निकाला है? हमने ये ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू निकाली। हमने बोला इतने स्पीड से चलना पड़ेगा आपको कि ये स्पीड आप कैसे भी करके मेंटेन करो भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। या तो स्पीड बढ़ जाती है या तो स्पीड घट जाती है। अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो कार किसकी तरफ चलने लगेगी? मैंने बोला अप द इंक्लाइन चलने लगेगी, ठीक है। अगर आप स्पीड घटा दोगे तो कार कैसे चलने लगेगी? डाउन द इंक्लाइन चलने लगेगी, ठीक। ये बात समझ में आती है? ये भूलिएगा नहीं, ये ऑप्टिमम स्पीड की बात है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक। मैंने बोला लेकिन ये तो हमने ऑप्टिमम स्पीड्स की बात कर ली। अब नॉर्मली अगर फ्रिक्शन लगा के हम बात करेंगे तो कैसे लगता होगा फ्रिक्शन? मैंने बोला मान लेते हैं, आपने बोला ये कार है हमारी, अभी चल रही है ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में कुछ यूं, ठीक है। मैंने बोला ये r रेडियस के सर्किल में मान लीजिए घूम रही है टक टक टक, तो मैंने बोला इस पे फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी? मैंने बोला mg, ठीक है, ऊपर नॉर्मल, ठीक। मैंने बोला v मिनिमम की बात करो, v मिनिमम की बात बताइए कि कार स्लिप ना हो, कि कार स्लिप ना हो, फॉर नो स्लिपिंग ऑफ कार। कि कार नीचे ना आ जाए भाई, वो बताना है हमें। हमने बोला कैसे लगेगा? हमने बोला देखो जरा कैसे लगेगा। हमने बोला अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां से ये थीटा बनेगा, ये हो जाएगा n cos ऑफ थीटा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन AC और फोर्स n sin थीटा। मैंने बोला कम से कम, हमने बोला v मिनिमम होनी चाहिए, तो हमने बोला फ्रिक्शन भी इसको बचाएगा। कैसे बचाएगा? मैंने बोला ऊपर अप द इंक्लाइन लग के कुछ यूं तरीके से फ्रिक्शन इसको बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, करेगा। मैंने बोला अब इसके भी दो कंपोनेंट करो। मैंने बोला एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला ये यहां से थीटा आ गया, फ्रिक्शन आपका किसके बराबर हो जाएगा? म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे ये वाला कंपोनेंट म्यू एन कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आप क्या लिखोगे? म्यू एन साइन थीटा,
कैसे सॉल्व करना होगा वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, करना कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ये एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है। तो मैंने बोला ऊपर नीचे वाली फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगी, कैसे? मैंने बोला म्यू एन साइन थीटा प्लस ऑफ एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg के बराबर होनी चाहिए। और क्या हमने बोला, और सर्कल में कौन सी फोर्सेज आ रही है? मैंने बोला एन साइन थीटा, उसके अपोजिट म्यू एन कॉस थीटा। तो हमने बोला एन साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो कार ऊपर चलने लगती है, ठीक है, आप देखना ही, आपको समझ में आएगा। स्पीड अगर घटा दोगे तो कार नीचे गिरने लगेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। तो इस तरीके से बैंकिंग ऑफ रोड और कॉनिकल पेंडुलम के सवालात आएंगे और आपको करने को दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।